हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में हमने द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा हम पढ़ रहे थे। हमने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को भी हल कर लिया था। आगे हम इसके जो ग्रंथ परिचय है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो योग्यता विस्तार में यह पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। फिर ग्रंथ परिचय देखते हैं। शुक सप्तति के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इसका काल 1000 ईस्वी से 1400 के मध्य ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद्र ने 1088 से 1172 में शुक सप्तति का उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तूतीनामह नाम से अनुवाद हुआ था। शुक सप्तति का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नाम का एक पुत्र था। वह विषयासक्त और कुमार्गगामी था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण शुक और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक शुक का तुम पुत्र की भांति पालन करो। इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया, तब शुक अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में शुक सप्तति अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो धातु रूप है, हन मारना का धातु रूप हम देखते हैं लट लकार अर्थात वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में इसका रूप होगा, प्रथम पुरुष है हंती हतः ध्वंती, फिर है मध्यम पुरुष हंसी हथः हथ, फिर उत्तम पुरुष में हन्मी हन्वः हन्मः। ऋट लकार अर्थात भविष्यत काल में देखते हैं इसका रूप। तो प्रथम पुरुष है हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यथा हनिष्यत, फिर है हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। फिर लंग लकार अर्थात भूतकाल में इसके तीनों रूप हम देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष है एक वचन अहन, द्विवचन अहताम और बहुवचन अध्वन। फिर है मध्यम पुरुष अहह अहतम अहत, फिर है उत्तम पुरुष अहनम अहन्व अहन्व। फिर लोट लकार अर्थात अज्ञात काल में हम अज्ञार्थ काल में देखें तो प्रथम पुरुष है हंतु हताम धंतु, फिर है मध्यम पुरुष में जही हतम हत और उत्तम पुरुष में हनानी हनाव हनाम। ये हो गया लोट लकार अर्थात अज्ञार्थ काल। फिर विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में इसके रूप देख लेते हैं तीनों। तो प्रथम पुरुष है हन्यात हन्यताम हन्युः, हन्याह हन्यातम हन्यात, उत्तम पुरुष हन्याम हन्याव हन्याम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा दूसरा पार्ट था हमारा जो वह हमने पूरा पढ़ लिया। इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया। अब आगे की क्लास में हम अगला पाठ जो हमारा पाठ नंबर 3 है जो वह पढ़ेंगे। तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य, है ना, यह पढ़ेंगे। तो हमने जब बुद्धिर्बलवती सदा के विषय में पढ़ा तो आपको इससे एक शिक्षा मिली होगी कि जो बुद्धि है वह सर्वोपरि है ना। किसी भी परिस्थिति में हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया तो देखिए हमने इस कथा से ये सीख मिली कि हम बड़े से बड़े कष्ट को या संकट को हम
दूर भगा सकते हैं। जैसे कि इस स्त्री ने किया, जो बुद्धिमती स्त्री थी, उसने किस तरह से शेर जैसे हिंसक और विशालकाय जीव को अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा उसने डरा दिया और दूर भगा दिया और स्वयं की और अपने 2 पुत्रों की रक्षा की। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगला जो हमारा पार्ट है वह पढ़ेंगे।